जिंदगी में एक शख्स ने काफ़ी अच्छा सबक दिया है कि किसी के लिए कभी कुछ मत छोड़ो। अपने लिए छोड़ो अगर छोड़ना है तो, क्योंकि जिसके लिए छोड़ोगे उसे यकीन नहीं आएगा उसके लिए आप कुछ कर सकते हो। दूसरा ये कि जब वो आपको छोड़ देगा तो दुख आपको होगा कि आपने अपना वक्त किसी ऐसे के लिए बर्बाद किया जिसे आपकी कदर ही नहीं। मेरा दिल चाहता है कि तुम लौट आओ और मेरे हाथ थाम कर मुझसे पूछो कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि सब कुछ यूं ही इतनी जल्दी ख़त्म हो सकता है। मेरा दिल चाहता है कि तुम गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखो और कहो मैं सारी उम्र तुम्हें अपने आप से अलग नहीं कर सकती। तुम मेरी मोहब्बत ही नहीं बल्कि मेरा इश्क भी हो, मेरी दीवानगी भी हो। और फिर मैं तमाम गिले शिकवे, तमाम दिल आज़ारियाँ भूल कर अपनी इज़्ज़त नफ्स को 100 बार तुम पर वार कर तुम्हारा हाथ थाम कर इस शिद्दत से रोऊं कि मेरी आंख के आंसू तुम्हारी आंखों से बहने लगें। जब मैं ये सब सोचता हूँ ना तो फिर हंस पड़ता हूँ और फिर इसके बाद अपने ही कंधे पे सर रख के फूट फूट के रोने लगता हूँ। और ऐसे में आंखों से अश्क नहीं, मेरी जान लहू बहते हैं। रहने दीजिए सरकार, यकीन सफाइयाँ देने से नहीं होता। मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस दिल खामोश हो गया है। बहुत सन्नाटा सा फैल गया है अंदर तक। ना गुस्सा करने का दिल है, ना शिकवे की तमन्ना, ना ही किसी चीज़ की ज़िद और ना ही कोई शिकायत। मेरे इर्द गिर्द बहुत से हैं अच्छी बातें करने वाले मुनाफिक लोग। 2 कीमती नसीहतें, कभी थोड़े से मज़े के लिए गुनाह ना करना क्योंकि मज़ा ख़त्म हो जाएगा लेकिन गुनाह तुम्हारे साथ जाएगा। कभी थोड़ी सी मुशक्क़त के खौफ से नेक अमल ना तर्क करना क्योंकि मुशक्क़त ख़त्म हो जाएगी लेकिन नेक अमल तुम्हारे साथ जाएगा। उन दिनों उसकी छत पर चंद पौधे हुआ करते थे जिनमें से एक पौधा मुरझा गया था जिसका जिक्र उसने मुझे भारी अल्फाज में किया था। वो पौधा बाकी पौधों के मुकाबले में हार गया था, बिल्कुल जैसे मैं। किसी को अपनी रग रग का पता दें लेकिन कभी दुखती रग का पता मत दें, नहीं तो आपकी हर रग दुखेगी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि किस कदर आसानी से कह दिया जाता है कि मुझे माफ़ कर दो। समझ नहीं आता मुआफ़ी किस चीज़ की, अपने वादों से मुकरने की, कभी ना ख़त्म होने वाली अज़ियत की, रातों के जगरातों की, ज़माने भर के सामने तमाशा बनाने की, या फिर झूठी मोहब्बत की, या फिर बेवजह सताने की। और हम 2 लोग एक स्क्वायर में हैं जिसके एक कोने पे मैं, ऑपोजिट कोने पे तुम हो। दरमियान में एक कोने पे मोहब्बत है, दूसरे पे नफ़रत। और मेरी सिमत से रास्ता मोहब्बत की तरफ जाए या नफ़रत की तरफ, तुम तक जाता है। आप आज बेटियां हैं तो कल माएँ भी बनेंगी, पर जब माएँ बनो तो अपने बेटों को मर्द ना बनाना बल्कि एक मुहाफिज बनाना। मुहाफिज एक बेटी का, एक बहन का, एक बीवी या माँ का नहीं, मुहाफिज बनाना एक मुआशरे का जहाँ सब औरतें महफूज हों उसकी दरिंदगी से। इंसानी दिल एक ही मुसीबत, एक ही गम, एक ही बोझ सारी उम्र नहीं उठा सकता। कुर्ब भी रंग बदलता रहे तो काबिले बर्दाश्त रहता है। किस्मत न जाने क्यों, किस्मत मुझे बार बार उस दर पर ला पटकती है जहां मैंने दोबारा कभी ना जाने का अहद किया हुआ हो। तुमसे मोहब्बत के बाद ही मैंने सजदा करना सीखा। उसके सामने हज़ारों हसरतें लिए खड़ी हुई मैं, और उस रोज़ पहली दफ़ा यूं लगा जैसे वो शाहरग की हद तोड़कर सीने तक आ गया हो। जिस्म कांप उठा और फिर पहला सजदा मैंने तुम्हारे नाम का किया कि तुम मिल जाओ, और आखिरी सजदा अब उसके नाम करूंगी कि रब मिल जाए। जब इंसान हलाल रिश्ते की कदर नहीं करता और हलाल रिश्ते पर इक्तफा नहीं करता और हराम लज्जतों में लग जाता है तो फिर अल्लाह ताला हलाल लज्जत को छीन लेते हैं। और फिर इंसान को गुनाहगार के वक्ती सुकून तो मिल जाता है लेकिन दायमी सुकून हमेशा के लिए ज़िंदगी का बर्बाद हो जाता है।
सोचो किस कदर अजियत है समझदार दिमाग और मोहब्बत भरे दिल का एक जिस्म में इकट्ठे होना। हमें मालूम भी होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ यादें हमें तकलीफ़ देती हैं, जिनका दोहराना हमें अजियत की सूली पर चढ़ा देता है, मगर हम चाहकर भी उन लम्हों में से खुद को नहीं निकाल सकते। मैं आज भी कैदी हूँ उन लम्हों का, तुम्हारी हंसी का, तुम्हारे कह के आज भी मेरे इर्द गिर्द गूंजते हैं। तुम्हारी लातदाद तस्वीरें मेरे फ़ोन में महफूज हैं। सोचा था दोनों में से एक भी आगे बढ़ गया तो दूसरा भी अपनी मंजिल आसानी चुन लेगा, मगर हुआ क्या? मैंने तो उस सब में अपनी शनाख्त भी खो दी। मुझ में तो अब अपना आप भी दिखाई नहीं देता। शायद सच ही है, मोहब्बत में अपनी शनाख्त रहती ही कब है। जहाँ तलक भी ये सहरा दिखाई देता है, मेरी तरह से अकेला दिखाई देता है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई कि वो बेकदरा मेरी किस्मत नहीं था, बल्कि वो सिर्फ किसी कदर करने वाले की तैयारी था, तो आपको सुकून आ जाएगा। गौर करें कि अगर आप किसी बेकदरे से इस कदर जुड़ सकते हैं तो किसी कदर करने वाले को किस कदर मोहब्बत करेंगे, बस यकीन कीजिए आप। छुरी से ही नहीं, लफ्ज़ों से भी ज़िबा किया जाता है। गोली ही सिर्फ हलाक नहीं करती, रवैये भी मार देते हैं। गोली और छुरी दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म करा देती है, लेकिन लफ्ज़ों की काट और रवैयों की मार हल्का फंदा बनकर ना जीने देती है और ना ही मरने देती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कई दफ़ा ऐसा थप्पड़ लगाती है कि फिर सारी उम्र उसका निशान नहीं जाता। बाज़ दफ़ा हमारा बदला हुआ रवैया उस शख्स के लिए नहीं होता जिसने हमारा दिल दुखाया होता है। बाज़ दफ़ा तो हमारा बदला हुआ रवैया तो शायद खुद हमारे लिए होता है कि हम खुद को ये बावर कराने की नाकाम कोशिश में लगे रहते हैं कि देखो ना, मैं कितना बदल गया हूँ। वो ऐसा ही था, एक पल में आसमानों की सैर करवाने वाला और दूसरे ही पल पैरों से ज़मीन खींचने वाला। कभी परवाह इतनी कि राह में एक कंकर भी ना चुभने देना, और कभी लापरवाही इतनी कि तपती धूप में तन्हा छोड़ जाना। उससे मोहब्बत करना आसान नहीं था, उसका मिजाज धूप छाँव जैसा था। बाज़ औक़ात आपको खामोश होना पड़ता है, क्योंकि आपके अल्फाज ये नहीं बता पाते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। मोहब्बत के झमेलों में कभी फैसला कुन सज़ा नहीं होती, हमेशा उम्र कैद होती है। बदतरीन खसारा ये है कि आप किसी शख्स पर एक अरसे तक मोहब्बत, अकीरत और एतमाद के जज्बात खलूसे दिल के साथ निशावर करते रहें, और अरसे गुजर जाने के बाद वो शख्स अपने ऊंचे किरदार से ये साबित कर दे कि वो इन कीमती जज्बात के लायक कतन नहीं था। जज्बात का ज़ाया चला जाना बहुत बड़ा खसारा है, यकीन कीजिए। मुझे उससे कुछ कहना था, बल्कि बहुत कुछ कहना था, लेकिन फिर याद आया कि वो तो मुझसे बेजार है। भले वो मेरी दुनिया है, मोहब्बत है, इश्क है, मेरा जुनून है, लेकिन मैं तो उसकी ज़िंदगी में हूँ ही नहीं। जब ताल्लुक़ ज़रूरत के हों तो उनकी याद भी ज़रूरत के वक्त आती है। मोहब्बत अपने होने का यकीन चाहती है। थोड़ा सा तवज्जो कीजिए, मोहब्बत अपने होने का यकीन चाहती है। वो चाहती है कि तुम उसकी पजीराई करो, उसको अहमियत दो, और जब तुम ऐसा नहीं करते ना तो वो पलट जाती है। और यकीन मानो, जब मोहब्बत किसी दर से पलट जाए ना तो तुम्हारे मुकद्दर में ख्वारी लिख देती है। फिर तुम सारी जिंदगी भी तड़पते रहो, वो वापस नहीं आती। सूखे हुए पत्तों ने मुझे ये बात सिखाई है, अगर बोझ बन जाओ तो अपने भी झुटला देते हैं। ये ठीक है कि कोई नहीं मरता जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा ना करे। इंसान की शिकस्त तभी मुमकिन है जब वो हौसला और हिम्मत हार जाए, वगरना उम्मीद पे तो दुनिया और सब्र के साथ सारे काम संवर रहे हैं। लिहाजा मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं ये जो सब लिख रहा हूँ मेरी बीती कहानी है। और अगर मोहब्बत में मुआफ़ी मांगनी पड़े या झुकना पड़े तो झुक जाएं। खुदा की कसम, ये मोहब्बत करने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं।
انسانی شخصیت فقیر کی گڈڑی کی مانند ہے جس پر رنگا رنگ کے پیوند لگے ہیں. ہر ٹکڑا دوسرے سے مختلف ہے، تضاد ہی تضاد. سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے. عورت کو تو جنگ میں قتل کرنے کی اجازت نہیں، تم لوگ اس کو محبت میں مار دیتے ہو. جن سے محبت کی جاتی ہے نا، ان کی عزت محبت سے بھی زیادہ کی جاتی ہے. صبر کا ٹوٹ جانا بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم اس قدر ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم ضبط نہیں کر پاتے. اذان غور سے سننے سے بہت سی ذہنی بیماریوں سے نجات ملتی ہے. میں نے اپنی محبت تم پر تمام کر دی ہے. یقین مانو میری آنکھیں بجھ بھی گئیں تو عکس تمہارا ہی ابھرے گا، کیونکہ میرے جیسے لوگ محبت سے رہائی نہیں مانگتے بلکہ مر کر ہی رہا ہوتے ہیں. احساس دلا کر احساس کروانا، یہ بھی کوئی احساس ہوا بھلا؟ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف ہو تو کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہوتا. کسی کی بیٹی یا پھر بیٹے کو اتنی تکلیف دو جتنا تم اپنی بیٹی یا پھر اپنے بیٹے کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا دے گا. جو انسان آپ سے دل سے بات کرے، خدا کی قسم اسے کبھی دماغ سے جواب نہ دیجیے. ہمارے معاشرے میں لڑکی محبت میں ناکامی پر سب سے بڑا بدلہ خود سے لیتی ہے، والدین کی مرضی سے شادی کر لیتی ہے. میں کچھ بھی نہیں، نہ خوش نہ غم زدہ، میں بس بیزار ہوں اس دنیا سے، یہاں کے لوگوں سے اور ان کے رواجوں سے. اب اگر خاموش ہوا تو گلہ نہ کیجیے گا، اب اگر خاموش ہوا تو گلہ نہ کیجیے گا. سارے الفاظ، فرصتیں، صدائیں واری تھیں،